एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कोर्ट फिजिशियन एक नीडल से सियोनुआ यून पर अटैक करता है और उसकी आंख के पास आकर रोक देता है। सियोनुआ यून एक इंच भी नहीं हिलता। कोर्ट फिजिशियन सोचता है तुमने इसे डोज नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा। सियोनुआ यून कहता है दैट्स राइट, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तभी कोर्ट फिजिशियन हंसने लगता है और कहता है एक्सीलेंट, वेरी गुड, अब से तुम मुझे मास्टर कहोगे। मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा जिससे तुम सोलर हार्ट की फुल पावर का यूज कर सकते हो। लाइफ एंड डेथ स्ट्राइक, हेवनली डीमन सेक्ट की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक। सियोनुआ यून सोचता लाइफ एंड डेथ स्ट्राइक टेक्निक, ये तो डेमोनिक टेक्निक है जिसे हेवनली डीमन सेक्ट के पहले लीडर ने क्रिएट किया था और ये पर्सन कह रहा है कि इसके पास वो टेक्निक है। इसे देखकर नहीं लगता ये ऐसी टेक्निक के लिए सूटेबल है। कोर्ट फिजिशियन कहता है तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस तरह की स्ट्रॉन्ग टेक्निक के लिए सूटेबल हूँ। सियोनुआ यून शॉक्ड हो जाता है। कोर्ट फिजिशियन कहता है हमारी मार्शल आर्ट लिनेज में मार्शल आर्ट टेक्निक मास्टर से डिसाइपल को प्राप्त होती है। मेरा मिशन एक बर्थी डिसाइपल को ढूंढना है। मैं एक फिजिशियन बन गया ताकि मैं ट्रेनिंग के दौरान अपने डिसाइपल को सेव कर सकूं। सियोनुआ यून टेंस होकर कहता है आखिर ये टेक्निक कितनी खतरनाक है, अभी तक कितने लोगों ने लाइफ एंड डेथ टेक्निक को मास्टर किया है। कोर्ट फिजिशियन कहता है अभी तक किसी ने नहीं, उनकी बॉडी इस मार्शल आर्ट टेक्निक को नहीं झेल पाई। सिर्फ एक सेक्ट मास्टर ही है जिसके पास सोलर एसेंस है, तो वो इस टेक्निक की पावर को कंटेन कर सकता है। तुम्हारे पास सोलर हार्ट कोर है और वो अभी भी ग्रो हो रहा है। तुम्हारे बड़े होने पर तुम्हारी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बिल्कुल एक पुनर्जन्म की तरह। इसका मतलब तुम चाहो इमोर्टल पिल की पावर को भी अब्सॉर्ब कर सकते हो। सियोनुआ यून सोचता है इंटरेस्टिंग, मेरे पास इस लेजेंडरी मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने का चांस है। मैं इस टेक्निक को सीखकर उन धोखेबाज को अच्छा सबक सिखाऊंगा। कोर्ट फिजिशियन कहता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम फोर्थ यंग मास्टर हो और तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं। सियोनुआ यून कहता है तो मेरे 3 ओल्डर ब्रदर हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। कोर्ट फिजिशियन कहते हैं दैट्स राइट, इस मेडिकल विंग को छोड़कर सब तुम्हें मारना चाहते हैं। और तभी वो चुप रहने का इशारा करता है। तभी दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर आता है और बोलता लगता है कि मैं सही टाइम पर आ गया, मेरा लिटिल ब्रदर होश में आ गया। इस लड़के का नाम जी चैनवू है, सोलर पैलेस का फर्स्ट यंग मास्टर। कोर्ट फिजिशियन कहता है फर्स्ट यंग मास्टर, तुम्हें आने से पहले बताना चाहिए। जी चैनवू कहता है मैं यहाँ पर अर्जेंटली अपने लिटिल ब्रदर को देखने आया हूँ जिसकी बातें हर जगह हो रही है। ब्रदर तुम मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह क्यों देख रही हो, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। सियोनुआ यून सोचता है इसके चेहरे पर स्माइल है लेकिन इसकी आंखों में कुछ और है, तो ये मेरा सो कोल्ड ब्रदर है और कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। जी चैनवू कहता है ओ माय कोर्ट फिजिशियन, क्या मेरे लिटिल ब्रदर की मेमोरी लॉस्ट हो गई, ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहा। कोर्ट फिजिशियन कंफ्यूज होकर कहता है नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये पहली बार है जब तुम फेस टू फेस मिल रहे हो। तभी चैनवू हंसते हुए कहता है ओ मुझसे गलती हो गई। वेल इस तरह के लूजर को कौन याद रखेगा। सियोनुआ यून सोचता है तो ये मुझे भड़काना चाहता है, लेकिन मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में मार्शल गॉड था, इसे क्या लगता है ये मुझे अपने शब्दों के जाल में फंसा सकता है। और कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम हो जो लूजर हो, तुम्हारी मेमोरी इतनी ज्यादा वीक है, तुम सोलर पैलेस के फर्स्ट यंग मास्टर होने लायक नहीं हो। जी चैनवू को गुस्सा आने लगता है। कोर्ट फिजिशियन भी हंसने लगता है। चैनवू गुस्से में कहता है तुम बस एक मामूली औरत के चाइल्ड हो जिसका कोई नाम भी नहीं है, डैम इट यू लिटिल ब्रदर। तभी हमारा हीरो कहता है मेरा नाम सियोनुआ यून है। कोर्ट फिजिशियन शॉक्ड हो जाता है। जी चैनवू कहता है ये तो नॉर्थन ग्रेट जनरल का नाम है और वो हंसने लगता है और बोलता है क्या ये नाम है जो तुम्हारी मामूली मदर ने तुम्हें दिया है। सियोनुआ यून कहता है वेल तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेरा एक ओल्डर ब्रदर है जिसका मुंह फटा हुआ है। जी चैनवू गुस्से से स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है यू लिटिल बास्टर्ड। तभी कोर्ट फिजिशियन उसे रोकते हुए कहता है फोर्थ यंग मास्टर अभी भी पेशेंट है। जी चैनवू कहता है अब से ये बस एक पेशेंट ही रहेगा, मुझे रोकने का ट्राई मत करो, जस्ट मेक श्योर तुम मेडिसिन रेडी कर लो। तभी सियोनुआ यून कहता है ब्रदर क्या पता तुम ही एक पेशेंट बन जाओ, अच्छा होगा कि मेडिसिन रेडी हो जाए। जी चैनवू सोचता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यू लिटिल बास्टर्ड। कोर्ट फिजिशियन उसे रोक देता है। जी चैनवू कहता है फाइन, सिंस कोर्ट फिजिशियन मुझे रोक रहा है मैं आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हारा ब्रदर होने के नाते मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सियोनुआ यून की बॉडी में एंटर कर देता है। जी चैनवू कहता है हम अगली बार मिलेंगे, देखते हैं तब तक तुम जिंदा रहे तो। कोर्ट फिजिशियन सोचता है क्या फर्स्ट यंग मास्टर ने किसी हिडन वेपन का यूज किया है। सियोनुआ यून सोचता है डार्क एनर्जी, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कोई अपनी डार्क एनर्जी को दूसरे की बॉडी में इंसर्ट कर सकता है, जिससे धीरे धीरे अपोनेंट की मसल, इंटरनल ऑर्गन और ब्लड वेसल डिस्ट्रॉय होने लगती है। लेकिन अब मेरे पास सोलर हार्ट कोर है जिससे फर्स्ट यंग मास्टर की डार्क एनर्जी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोर्ट फिजिशियन कहता है से डार्क एबिस लॉर्ड का ग्रैंडसन रियली नैरो माइंडेड है। सियोनुआ यून कहता है लगता है कि डार्क एबिस लॉर्ड भी नैरो माइंडेड है, लेकिन सब कुछ आसानी से निपट गया, मेरे पास रियली गुड मास्टर है।
कोर्ट फिजिशियन कहता है तुमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि तुम्हें मुझ पर बिलीव था। तभी शियोनवा यून कहता है मैं अभी भी पेशेंट हूँ तो मुझे कमजोरी फील हो रही है। कोर्ट फिजिशियन कहता है इसके बारे में छोड़ो, जो तुमने नाम कहा था, क्या तुम्हारी मदर सुआ ने रियली तुम्हें ये नाम दिया है? शियोनवा यून सोचता है अच्छा हुआ कि मास्टर को यही गलत फहमी रही। कोर्ट फिजिशियन कहता है चलो दूसरों को बताते हैं तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट हो गई। और फर्स्ट यंग मास्टर को भी यही लगता है। तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट हुई है या नहीं मैं नहीं जानता। शियोनवा यून कहता है अंडरस्टूड और कोर्ट फिजिशियन जाने लगता है। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शियोनवा यून सोचता है ये मेरे डिसाइपल बनने का 5वां दिन है। कोर्ट फिजिशियन ने कहा था अगर मैं लाइफ एंड डेथ स्ट्राइक को मास्टर कर लूं तो मैं सोलर हार्ट की फुल पावर का यूज कर सकता हूँ। और सोचता है अगर मैं लाइफ एंड डेथ स्ट्राइक को मास्टर कर लूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंकारनेशन फ्लेम डांस को यूज नहीं कर सकता। और शियोनवा यून फ्लेम डांस स्किल का यूज करने लगता है। तभी हम देखते हैं उसका मास्टर विशल बजाने लगता है। शियोनवा यून खुश होकर कहता है मास्टर ये मेरे लिए फ्लेम डांस है जो मैंने मास्टर की विशल पर परफॉर्म किया था। ये मेरी लाइफ और स्ट्रेंथ है। मैं अभी पावरफुल मार्शल टेक्निक यूज नहीं कर सकता लेकिन सोलर पावर मेरे एवरी मूवमेंट में इन्फ्यूज हो रही है। ये वो स्ट्रॉन्ग बनने की खुशी है जो मैं भूल गया था। लेकिन मुझे रिवेंज भी लेना है। कुछ भी हो मेरा पहला स्टेप अपने आप को पावरफुल बनाना है। मुझे सोलर हार्ट कोर को मास्टर करना होगा ताकि मैं सोलर एंड मून डिवाइन कोर को अचीव कर सकूं। और इस लाइफ में मैं इन दोनों टेक्निक को मास्टर करूंगा जो प्रीवियस लाइफ में नहीं हो पाया। तभी एक आदमी आकर कहता है ये कोई नॉर्मल डांस नहीं है। शियोनवा यून कहता है ये बस एक सिंपल डांस है। वो आदमी कहता है अगर तुम कह रहे हो तो मुझे तुम पर बिलीव करना होगा। क्या कोर्ट फिजिशियन अंदर है? शियोनवा यून कहता है वो कुछ देर के लिए बाहर गया है। वो आदमी कहता है क्या कोर्ट फिजिशियन ने तुम्हें ये सिखाया है? तुम्हारा डांस क्वाइट इम्प्रेसिव है। शियोनवा यून सोचता है ये पर्सन बहुत ज्यादा शार्प है। इसने सेंस कर लिया कि इनकारनेशन फ्लेम डांस में कुछ स्पेशल है। शायद ये पर्सन एक टॉप लेवल मार्शल आर्टिस्ट है। वो आदमी कहता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ? शियोनवा यून कहता है नहीं। वो आदमी कहता है मैं सोलर डिवाइन पैलेस का लो मास्टर हूँ, नॉर्थन मार्शल वेनरेबल इल सियोन चैन। हमारा हीरो कहता मेरा नाम शियोनवा यून है। इल सियोन चैन कहता ये नाम मार्शल गॉड का नाम, ये रियली एक अच्छा नाम है। क्या तुम्हारी मदर सुआ ने तुम्हें ये नाम दिया है? शियोनवा यून सोचता है नॉर्थन मार्शल वेनरेबल, क्या मैं तुम्हें दोस्त समझूं या दुश्मन? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट। और बोलता है क्या मेरे नाम में कोई प्रॉब्लम है? तभी इल सियोन चैन कहता है मैं इंटरनल एनर्जी का यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने राइट हैंड का यूज करूंगा। शियोनवा यून सोचता है एक मार्शल आर्ट चैलेंज, ये एक बढ़िया ओपोनेंट है लेकिन। और बोलता है मैंने जो किया था वो बस एक सिंपल डांस था। लो मास्टर कहता है ये डांस हो या मार्शल आर्ट, अगर तुम दूसरों पर अटैक करोगे तो ये एक काफी बढ़िया वेपन है। एटलीस्ट मैं तुम्हारे बचाव के लिए तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। आफ्टर ऑल तुम्हें आज रात सरवाइव करना होगा। शियोनवा यून कंफ्यूज होकर कहता है आज रात। तभी इल सियोन चैन अटैक करने आगे बढ़ता है लेकिन शियोनवा यून उसके अटैक को डोज कर देता है। इल सियोन चैन कंफ्यूज हो जाता है। तभी शियोनवा यून उस पर अटैक करता है। इल सियोन चैन शॉक्ड होकर सोचता है अजूर स्पीयर टेक्निक और बहुत स्पीड से शियोनवा यून के अटैक को डोज करता है। और सोचता है उसमें इंटरनल एनर्जी का कोई ट्रेस भी नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। मोर एवर मैंने इंटरनल टेक्निक यूज ना करने का डिसाइड किया है लेकिन आखिर में मैंने यूज कर लिया। और बोलता है मैं क्लियरली पहले मूव में हार गया। क्या तुम रियली फोर्थ यंग मास्टर हो? शियोनवा यून कहता है आज मैंने तुमसे बहुत कुछ सीख लिया। इल सियोन चैन कहता है क्यों ना हम आगे का लेसन शुरू करें। तभी शियोन चैन पर अटैक करने आगे बढ़ता है लेकिन शियोनवा यून डोज कर देता है। इल सियोन चैन के हाथ में एक ब्लेड होता है। शियोनवा यून सोचता है ये स्वॉर्ड्समैनशिप की तरह है, क्या नॉर्थन मार्शल वेनरेबल एक स्वॉर्ड्समैन है? तभी ली सियोन चैन दूसरे हाथ से अटैक करता है लेकिन उसे भी शियोनवा यून डोज कर देता है। और सोचता है तो ये सब है जो इल सियोन चैन मुझे सिखाना चाहता है, एक चांस सेफली इल सियोन जैसे मास्टर के साथ फाइट करने का। एक्सीलेंट। और वो सोलर हार्ट कोर की एनर्जी का यूज करके ऊपर उछलता है। इल सियोन चैन सोचता है हवा में उछलकर बचना चाहते हो, ये एक पुअर स्ट्रेटेजी है। फोर्थ यंग मास्टर ये अभी भी काफी नहीं है और उस पर अपने पैर से अटैक करता है। शियोनवा यून सोचता है नॉर्थन मार्शल वेनरेबल सोलर पैलेस का लो मास्टर मार्शल आर्टिस्ट, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है। और उसके अटैक को डोज कर देता है और उसके पैर पर लात मारता है जिससे वो जमीन पर बैठ जाता है। इल सियोन चैन सोचता है हाउ टेरिफाइंग, क्या ये सब इसकी प्लानिंग थी या नेचुरल टैलेंट जो इसके पास पहले से है, मार्शल गॉड बनने का टैलेंट। और कहता है अमेजिंग फोर्थ यंग मास्टर, तुमने कहा था कि ये डांस है। शियोनवा यून कहता है यस ये एक डांस है। इल सियोन चैन कहता है मैं तुम्हारे बचाव के लिए तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम पहले से इतने पावरफुल हो। शियोनवा यून कहता है तुम बहुत ज्यादा तारीफ
तारीफ कर रही हो। अगर तुमने इंटरनल एनर्जी और अपने दोनों हाथ का यूज किया होता तो अब तक मैं मर चुका होता। इल सियोनचैन कहता है, समय के साथ इंटरनल एनर्जी बिल्ड करना बहुत आसान है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ कल्टीवेट करना रियली डिफिकल्ट है। फोर्थ यंग मास्टर, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल है,